श्रीमद् गवद्गीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर में सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे सिर्फ आध्यात्मिक पौराणिक कथाएं धार्मिक वीडियो ही आपके सामने प्रस्तुत होगी। इस चैनल पे आज हम श्रीमद् गवद्गीता श्लोक के बारे में अवतरित करेंगे। अगर आपको ये श्लोक पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित हैं। अतएव भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। उपनिषदों को गौ और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। उसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो आध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वाश्व में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में हैं, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्मा के विषय में अव्यय पुरुष विद्या, परा प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृति और भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के अध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में सर्वनिश्चित विशिष्ट है। उसे ही पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या का गया है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने में से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों की श्रीमद् गीता के नाम से ग्रंथ में संकलित किया गया है। गीता के 18 अध्याय संपादित करें। श्रीमद् गीता के सभी 18 अध्यायों का संक्षिप्त परिचय क्रमशः निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 अर्जुन विषाद योग, नंबर 2 सांख्य योग, नंबर 3 कर्म योग, नंबर 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, नंबर 5 कर्म संन्यास योग, नंबर 6 आत्म संयम योग, नंबर 7 ज्ञान विज्ञान योग, नंबर 8 अक्षर ब्रह्म योग, नंबर 9 राज विद्या राजगृह योग, नंबर 10 विभूति योग, नंबर 11 विश्वरूप दर्शन योग, नंबर 12 भक्ति योग, नंबर 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग, नंबर 14 गुण त्रय विभाग योग, नंबर 15 पुरुषोत्तम योग, नंबर 16 देवासुर समृद्धि भाग योग, नंबर 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, नंबर 18 मोक्ष संन्यास योग। दोनों अपरिहार्य हैं। जन्म और मृत्यु बारी बारी से होते ही है, ऐसा समझकर शोक करना उचित नहीं है। फिर एक दूसरा दृष्टिकोण सर्वधर्म का है। जन्म से ही प्रकृति ने सबके लिए एक धर्म नियत कर दिया है। उसमें जीव मार्ग, इच्छाओं की परिधि, कर्म की शक्ति सभी कुछ आ जाता है। इससे निकल कर नहीं भागा जा सकता। कोई भागे भी तो प्रकृति उसे फिर खींच लाती है। इस प्रकार काल का परिवर्तन या परिणामाण जीव की नियतता और अपना स्वधर्म या स्वभाव जिन युक्तियों से भगवान ने अर्जुन को समझाया है उसे उन्होंने संख्या की बुद्धि कहा है। इससे आगे अर्जुन के प्रश्न न करने पर भी उन्होंने योग मार्ग की बुद्धि का भी वर्णन किया। यह बुद्धि कर्म या प्रवृत्ति मार्ग के आग्रह की बुद्धि है। इसमें कर्म करते हुए कर्म के फल की आसक्ति से अपने को बचाना आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि वह फल की इच्छा के दलदल में फंस जाता है। उससे उसे बचाना चाहिए। अर्जुन को संदेह हुआ कि क्या इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना संभव है। व्यक्ति कर्म करे और फल ना चाहे तो उसकी क्या स्थिति होगी। यह एक व्यवहारिक शंका थी। उसने पूछा कि इस प्रकार का दृढ़
प्रज्ञा वाला व्यक्ति जीवन का व्यवहार कैसे करता है, आना जाना, खाना पीना, कर्म करना, उनमें लिप्त होकर भी निर्लिप्त कैसे रहा जा सकता है। कृष्ण ने कितने ही प्रकार के ब्रह्मा इंद्रियों की अपेक्षा मन में संयम की व्याख्या की है। काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष के द्वारा मन का सौम्य भाव बिगड़ जाता है और इंद्रियां वश में नहीं रहती। इंद्रिया जय ही सबसे बड़ी आत्मजय है। बाहर से कोई विषयों को छोड़ भी दे तो भी तर्क का मन नहीं मानता। विषयों का स्वाद जब मन से आ जाता है तभी मन प्रफुल्लित, शांत और सुखी होता है। समुद्र में नदियां आकर मिलती हैं पर वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसार में रहते हुए उसके व्यवहारों को स्वीकारते हुए अनेक कामनाओं का प्रवेश मन में होता रहता है, किंतु उनसे जिसका मन अपनी मर्यादा नहीं खोता उसे ही शांति मिलती है। इसे प्राचीन अध्यात्म परिभाषा में गीता में ब्रह्मा स्थिति कहा है। अर्जुन की कार्यता के विषय में अर्जुन कृष्ण संवाद, संख्या योग, कर्म योग, स्थिर बुद्धि व्यक्ति के गुण। चौथा, सातवां, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। चौथा और आठवां, कर्म, अकर्म और विकर्म का वर्णन, यज्ञों के स्वरूप, ज्ञान यज्ञ का वर्णन। पांचवें अध्याय कर्म संन्यास योग नामक में फिर वे ही युक्तियां हैं और दृढ़ रूप में ही कही गई हैं। इसमें कर्म के साथ जो मन का संबंध है उसके संस्कार पर या उसे विशुद्ध करने पर विषय ध्यान दिलाया गया है। यह भी कहा गया है कि ऊंचे धरातल पर पहुंचकर संख्या और योग में कोई भेद नहीं रह जाता। किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन के जितने कर्म हैं सबको समर्पण कर देने व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्म योग और साधु पुरुष का वर्णन करते हैं तथा बताते हैं कि मैं सृष्टि के हर जीव में समान रूप से रहता हूँ, अतः प्राणी को समदर्शी होना चाहिए। प्रचलित है वह भी अपने अपने स्थान में ठीक है। सामान्य की वह दृष्टि भगवत आचार्यों को मान्य थी। वस्तुतः यह उनकी बड़ी शक्ति थी। इसी दृष्टिकोण का विचार या व्याख्या 10वें अध्याय में पाई जाती है। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। बुद्धि से इनसे छूट भय देवताओं की व्याख्या चाहे ने हो सके, किंतु लोक में तो वह भी हैं। कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को, कोई उनमें रहने वाले मछली कछुओं को। यूँ कितने देवता हैं इसका कोई अंत नहीं। विश्व के इतिहास में देवताओं की यह भरमार सर्वत्र पाई जाती है। भगवतों ने इनकी सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समर्पण की एक नई दृष्टि प्रदान की है। इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्य जीव बल युक्त अथवा चमत्कार युक्त है वह सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति ममिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पपदो विसृजाय मम्यहम्। 11वां अध्याय। 11वें का नाम विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा। विराट रूप का अर्थ है मानवीय धरातल और परिधि के ऊपर जो अनंत विश्व का प्राणवंत रचना विधान है उसका साक्षात दर्शन। विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है वह मानवीय धरातल पर सौम्य रूप है। जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो उसके मस्तक का विस्फोटन होने लगा। दिशों ने जाने न लभे चा
शर्म ये कि घबराहट के वाक्य उनके मुख से निकले और उसने प्रार्थना की कि मानव के लिए जो स्वाभाविक स्थिति ईश्वर ने रखी है वही पर्याप्त है। 12वां अध्याय। 12वें का नाम भक्ति योग है, जो जानने योग है, जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो परमात्मा ही सत्य है। 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में एक सीधा विषय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार है। यह शरीर क्षेत्र है, उसका जानने वाला जीवात्मा क्षेत्र यज्ञ है। 14वां अध्याय। 14वें अध्याय का नाम गुण त्रय विभाग योग है। यह विषय समस्त वैदिक दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व रज तम नामक 3 गुण त्रिकों की अनेक व्याख्याएं हैं। गुणों की साम्य व्यवस्था का नाम प्रधान या प्रकृति है। गुणों के वैषम्य से ही वैकृत सृष्टि का जन्म होता है। अकेला सत्व शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है और अकेला तम भी जड़वत निशिष्ट रहता है, किंतु दोनों के बीच में छाया हुआ रजोगुण उन्हें चेष्टा के धरातल पर खींच लाता है। गति तत्व का नाम ही रजस है। 15वां अध्याय। 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें विश्व का अशिस्त्व के रूप में वर्णन किया गया है। यह अशिस्त्व रूपी संसार महान विस्तार वाला है। देश और काल में इसका कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है, जिसे उधर कहते हैं, वह ब्रह्मा ही है। एक और परम तेज जो विश्व रूपी अशत को जन्म देता है, सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट है। दूसरी ओर वही एक चैतन्य केंद्र में या प्राणी शरीर में आया हुआ है। जैसा गीता में स्पष्ट कहा है कि अह वैश्वनरो भूत्वा वैश्वनर या प्राणमयी चेतना से बढ़कर और दूसरा रहस्य नहीं है। नर या पुरुष 3 अक्षर और अवय पंचभूतों का नाम क्षर है। प्राण का नाम अक्षर है और मनस्तर का नाम चेतना की संज्ञा अवयव है। इन्हीं 3 नरों की एकत्र स्थिति से मानवीय चेतना का जन्म होता है। उसे ही ऋषियों ने वैश्य नर अग्नि कहा है। 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में देवासुर संपत्तित का विभाग बताया गया है। आरंभ से ही ऋग्वेद से सृष्टि की कल्पना देवी और आसुरी शक्तियों के रूप में की गई है। यह सृष्टि के द्विविरुद्ध रूप की कल्पना है। एक अच्छा और दूसरा बुरा, एक प्रकाश में दूसरा अंधकार में, एक अमृत दूसरा मार्त्य, एक सत्य दूसरा अनर्थ। 17वां अध्याय। 17वें अध्याय की संज्ञा श्रद्धेय विभाग योग है। इसका संबंध सत्य रज और तम इन 3 गुणों से ही है, अर्थात जिसमें जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसे ही बन जाती है। यज्ञ तप दान कर्म ये सब 3 प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं। यहाँ तक कि आहार भी 3 प्रकार का है। उनके भेद और लक्षण गीता ने यहाँ बताए हैं। 18वां अध्याय। 18वें अध्याय की संज्ञा मोक्ष संन्यास योग है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहाँ पुनः बलपूर्वक मानव जीवन के लिए 3 गुणों का महत्व कहा गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देख भाग कर चलना आवश्यक है, जिसमें वह अपनी बुद्धि और वृत्ति की बुराई से बचा सके और क्या कार्य है क्या अकार्य है इसको पहचान सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है वही सात्विक बुद्धि है और वही मानो ही सच्ची उपलब्धि है। इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यवहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में यह कहा कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों को सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखें, उसका अनुभव करें। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री भगवद गीता।